जय श्री राम। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम जा रहे हैं लखनऊ वापस घर। अब जाना तो होगा क्योंकि डुग्गू की है पढ़ाई पढ़ाई चल रही है तो जाना पड़ रहा है, इसीलिए। नहीं तो अभी नहीं जाते क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और चक्कर टाइप का आ रहा है, इसीलिए बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा। अंदर से तो बिल्कुल भी नहीं, 1% नहीं, पर जाना पड़ रहा है। और वहाँ इतना कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है, पतिदेव काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। चलो कोई नहीं, अब देखते। ये देखो खेत, हरी हरी घास वगैरह है और खेत में अभी गेहूँ मतलब लगा हुआ है, जो अभी कटाई हो रही है, कटेगा तब उसके बाद में लाइट बराबर आएगी। गांव में अभी लाइट नहीं आती है इन्हीं की मतलब ये गेहूँ की वजह से, क्योंकि आग लगने का डर रहता है ना, इसीलिए। और अभी किसान लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने अपने खेतों में, तब जाके हमें अनाज मिलता है खाने को। रात दिन मेहनत करने के बावजूद तब अनाज पाते हैं। और ये रहा हमारा हरदोई का हाईवे, अभी बन गया है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा सुंदर बना है हाईवे, सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा, लेकिन बन गया, अच्छा लगता है। और हम लोग ये पुल के ऊपर है, पुल के नीचे से भी जाओ तब भी अच्छा लगता है, पुल के ऊपर से में ज़्यादा अच्छा लगता है। और रात के टाइम तो और अच्छा लगता है क्योंकि लाइट वगैरह जलती है, ऐसे लगता है कि हम लखनऊ में ही हैं और हरदोई में नहीं। बहुत सुंदर लगता है। तो अब चलना तो है ही। अब यहाँ पर डुग्गू की नींद हो गई थी पूरी, वो सो के उठ गए थे। तो वो बोल रहा है कि अभी हम लोग पहुँचे ही नहीं हैं, अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं। वो सवाल कर रहा था क्योंकि वो सो के उठा था नींद से, वैसे ही तुरंत ही सो गया था। जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे थे वैसे ही ये। और ये घर आते ही इनको आइसक्रीम वहाँ कोन वाली नहीं मिल रही थी, और जो खाते हैं वो वाली नहीं मिल पा रही थी। यहाँ आते ही घर बस कोन वाली आइसक्रीम इनकी स्टार्ट हो गई, खाने लगे ये। हम जैसे ही घर आए एकदम सुनसान लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। हम चुपचाप लेटे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, अकेला टाइप का फील हो रहा है। संतरा ये अंगूर वाला पियेंगे। ठीक है, लाओ जल्दी लाओ, निकालना। इसमें संतरा है, ये अनार तुम्हारे अच्छा, अनार आम अंगूर और ये मौसमी का है। ये सब खा के आज ही मोटे हो जाएंगे। हाँ तो मोटी हो जाओ, खाओ पियो यार, जब तक जिंदा है खा पी लो मेरे राज में। तुम्हारा बेटा छोटा है। लो छो अनार का लो। ये कैसा है तुम्हारा? मुझे इनका का मम्मी थोड़ा देना, डॉक्टर ने बोला इनका थोड़ा देना। डॉक्टर ने क्या बोला? थोड़ा देना। अरे गिलास तो पियो पहले, बहुत मीठा है यार ये तो। मनपसंद आम आया है, आम कौन खाएगा? शकल देखो, पकड़ो यार, बहुत गर्म। कितना अच्छा मौसम हो रखा है, बढ़िया हवा चल रही ठंडी ठंडी। लखनऊ में हो गया मौसम खराब, आधी तूफान आया पड़ा हुआ है, आगे देखा ही है आपने। और बारिश भी बहुत तगड़ी वाली हुई, जब हल्की हल्की हो रही थी तभी हमने ये ब्लॉग बना लिया। उसके बाद बहुत तेज़ वाली बारिश होने लगी थी, फिर हम लोग बाहर नहीं निकले। और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पर, लखनऊ में हुई है। और कहाँ कहाँ हुई बताना। हम आ गए थे हॉस्पिटल दिखाने क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही हो रही थी। जो दवाई थी हरदोई से लेके आए थे वो ख़त्म भी हो गई थी, उनसे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा था, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो हमने लखनऊ में सोचा दिखा लें एक बारी। तो यहाँ पे पतिदेव लगे हुए हैं लाइन में क्योंकि दवाई मतलब बहुत ज़रूरी है। और हमको लगा कि जांच वगैरह करा लेनी चाहिए, जांच कराई थी पहले तो कुछ नहीं निकला, अब दोबारा भी हुई नहीं है। डॉक्टर ने बोला कुछ दिन दवाई खाइए फिर कराना, तो अभी दोबारा कराएंगे। तो मेरे इतना चक्कर आ रहा है कि हम अपनी गाड़ी पे बिल्कुल भी स्कूटी पे बैठ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए पतिदेव लेके आए थे डाला, हम इससे बैठ के आए हुए हैं। और ये हमको चिढ़ा रहे कि खुश रहो, हंसो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, उसे कुछ भी नहीं करा जा रहा। ये रहा लखनऊ का नज़ारा, इतना सुंदर लखनऊ है हमारा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और रात के टाइम तो बहुत ज़्यादा, जब लाइटें इतनी सारी जलती है तो बहुत सुंदर लगता है लखनऊ हमारा।
पाइप चढ़ी गई पाइप कौन खाएगा आम? हम खाने वाले हैं आम। तूने खा अरे अभी नहीं। ये मेरे लिए बर्गर लाए हैं, तीखा तीखा। बुखार में कुछ खाने मन कर रहा है तीखा, तो ये 2 बर्गर। लो भैया, ये स्पाइसी है। बोला तो ये रखो, ले लो। इसमें थोड़ा सॉस सा डाल दो, थोड़ा सा सॉस डालो इसमें। ये डीजे तो बता रहे तो रुको निकाल दे इसको। हैप्पी बर्थडे बालाजी, हैप्पी बर्थडे डियर बालाजी। अक्षत खाना नहीं, केक निकाल के पहले। दीपक तुम लगाए वहाँ हमारे रख दो, इनकी कटोरी है वही। पंखा चला दो भैया, मच्छर लगने लग गए। ले अच्छा था। अच्छा अक्षत को दे दिया लोग ने, वैसे देता नहीं है किसी को। मेरी सबसे आगे गई थी ना, तुम्हारी भैया ने तुमको दे दी, पता है, नहीं तो देता नहीं है किसी को। हमारा लाला दिया नहीं हाँ, खेलने के लिए दिया है ना। ये बड़ा लाला, ये छोटा लाला। अभी हम और बड़े हो जाएंगे पापा से। आज है 12 अप्रैल, तो बाबा जी का जन्मदिन है। इसी जन्मदिन के लिए सब ने यहाँ पर जागरण करवाया है मिलके, कमेटी लोगों ने। और यहाँ पे जागरण है तो हम लोग सब लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करी हम लोगों ने, बहुत इन्जॉय करा। तो बाबा का जन्मदिन था, ऐसा हो नहीं सकता मस्ती ना करें।
रहे हैं अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देने के लिए। ये मिस्त्री साहब है अपने इसमें इन्वर्टर लगा रहे हैं। हम चले गए थे गांव क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, अभी भी सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्या हो गया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत कभी नहीं ख़राब हुई जितनी अभी इस टाइम ख़राब हुई। तो हम गांव में थे, यहाँ पर अभी गर्मी हो गई है तो लाइट मतलब कट होती रहती है, आ जाती है जल्दी, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाती है। तो पति देव ने हमारे लिए लगा के रखा इन्वेटर, लगवा दिया क्योंकि लाइट ना जाए, परमानेंट लाइट रहे घर पे, हमें आराम मिल सके। और इसमें तबीयत ख़राब है इसीलिए इन्वेटर लगाया और मुझे दिया सरप्राइज़। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इसके बारे में कि इन्वेटर इन्होंने लिया है, कब लिया कब नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। बस जब हम आए तब इन्होंने इन्वेटर बताया और फिर ये जो इन्होंने ब्लॉग बनाया था क्लिप वो हमको दी, तो हमने कहा चलो डाल देते हैं ये भी। और ये भैया समझा रहे हैं इनको कि जो भी लाइट वगैरह का है हमें नहीं पता, इनको समझा रहे हैं। और हम तो थे नहीं और बिल्कुल भी नहीं पता था कि इन्वेटर लेंगे, इन्वेटर का भी हमने सोचा भी नहीं था कि इन्वेटर लेंगे। इन्वेटर का कोई आइडिया नहीं था क्योंकि लाइट इतनी ज़्यादा नहीं जाती यहाँ पे, बहुत कम जाती है। गर्मी है इस टाइम तो थोड़ी बहुत चली जाती है लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं जाती है। तो इन्वेटर का तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, ना तो कहा था कि इन्वेटर लो, लेकिन उन्होंने लिया कि इन्वेटर मतलब लाइट ना जाए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ सोचा कि हाँ मुझे दिक्कत होगी तो लगवा देते हैं। अच्छा लगा, उन्होंने कहा थैंक यू पति देव, आप जब भी देखेंगे